जय हिंद दोस्तों। आप सभी एक्स सर्विसमैन का आज की इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, इस समय हम हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकली हुई है। तो दोस्तों, इस भर्ती से रिलेटेड मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो बनाकर अपलोड की थी, जिसमें मैंने इस भर्ती की एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड ए टू जेड डिटेल कवर किया था। तो जब ये वीडियो दोस्तों पब्लिश हुई तो मेरे पास में हमारे काफ़ी सारे एक्स सर्विसमैन भाइयों के सवाल आए। कौन कौन से सवाल थे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों, आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट से हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, ईएसएम कोटा किसे मिलेगा किसे नहीं मिलेगा, अगर कोई एक्स सर्विसमैन कैटेगरी है तो क्या वो अप्लाई कर सकता है, और अगर वो अप्लाई कर सकता है तो क्या उसके लिए फिजिकल टेस्ट देना होगा या नहीं। तो इन्हीं सारे सवालों पर मैंने एक वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने एक एक क्वेश्चन का आपके लिए प्रूफ के साथ में डिटेल्ड आंसर दिया है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले तो हम दोस्तों बात करते हैं आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट की। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि इस भर्ती में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर दोस्तों स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री उनके पास में होना जरूरी है। तो ज़्यादातर नॉर्मली भर्तियों में होता है कि एक एक्स सर्विसमैन जिसके पास में आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होता है तो वो ग्रेजुएशन लेवल की भर्तियों के लिए एलिजिबल होता है अप्लाई करने के लिए। लेकिन दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में आप कहीं पर भी देख लीजिए, आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट का कहीं पर भी ना तो जिक्र है और ना ही ये कहा गया है कि कोई भी एक्स सर्विसमैन जिसके पास में आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है वो इस भर्ती में अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट से आप इस भर्ती में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप केवल ग्रेजुएट पास हैं तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका कारण दोस्तों, एक तो मैंने आपको बता दिया कि नोटिफिकेशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है। दूसरा कारण, आप खुद ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करते समय देखेंगे कि जैसे ही आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सेक्शन में जाते हैं और आप अपना ग्रेजुएशन की डिग्री को डालते हैं तो आपसे यूनिवर्सिटी का नाम, आपके अंक, आपने कितने प्राप्त अंक, आपकी परसेंटेज पूछ रहा है। आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं दी हुई होती है। तो यहाँ पर दोस्तों क्लियर है कि आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट से आप इस भर्ती में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी विश्वविद्यालय से इंडिया के तो आप इसमें अप्लाई करें, वरना छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों, एक्स सर्विसमैन कोटा किसे मिलेगा। ये एक बहुत ही कॉमन आंसर दोस्तों क्वेश्चन है कि एक्स सर्विसमैन कोटा किसे मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा। वैसे तो दोस्तों नॉर्मल सी बात है कि जो एक्स सर्विसमैन है उनको एक्स सर्विसमैन कोटा मिलना चाहिए, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो है वो एक स्टेट की वैकेंसी है। इसकी नोटिफिकेशन के पैरा 4.1 में साफ साफ लिखा हुआ है कि लंबवत एवं क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल और जो है वो वर्टिकल रिजर्वेशन केवल उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए मिलेगा जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं। तो ये एक्स सर्विसमैन पर भी लागू होता है, ठीक है। इसका एक प्रूफ यहाँ पर और दिया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों एज रिलैक्सेशन में कि उत्तर प्रदेश राज्य के भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी को सेना में अवधि की गई सेवा को उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर अधिकतम आयु 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। चलो हम इस समय आयु की बात नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश राज्य के भूतपूर्व सैनिक लिखा हुआ है और 4.1 में भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य के जो मूल निवासी हैं केवल उनके लिए ही वर्टिकल और हॉरिजेंटल जो रिजर्वेशन है वो दिया जाएगा। तो हमारे जो एक्स सर्विसमैन दोस्तों होते हैं वो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में आते हैं। तो यहाँ पर आपका एक पॉइंट और क्लियर कि अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य के एक्स सर्विसमैन हैं तभी आपको ईएसएम कोटा का फायदा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। आप दूसरे स्टेट के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश को किसी भी स्टेट के छोड़ के उत्तर प्रदेश को छोड़कर किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको ईएसएम कोटा नहीं मिलेगा, आपको जनरल कैंडिडेट से फाइट करनी पड़ेगी। ओके, 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। तीसरा है कि क्या कैटेगरी एक्स सर्विसमैन अप्लाई कर सकते हैं इसमें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे 4.4 के नंबर 2, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है चिकित्सीय आधार पर जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है या ऐसी परिस्थितियों जो उसके नियंत्रण से बाहर हो के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सीय या अन्य अयोग्य पेंशन दी गई है, तो ऐसे एक्स सर्विसमैन जो हैं वो इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और तसल्ली से पढ़ सकते हैं। ओके, तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया कि अगर आप दोस्तों कैटेगरी हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि ऐसे सर्विस पर्सनल जो कि इस समय सेना में सर्विस कर रहे हैं वो इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं।
तो दोस्तों अगर आप 11 सितंबर 2025 से पहले रिटायर हो रहे हैं, मतलब आपकी जो डिस्चार्ज बुक है उस पर डिस्चार्ज 11 सितंबर 2025 से पहले की है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चौथा पॉइंट भी दोस्तों क्लियर है कि अगर आप सेना में सर्विस कर रहे हैं और 11 सितंबर 2025 से पहले रिटायर होकर नहीं आ रहे हैं, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट है दोस्तों फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो इसमें चाहे कैटेगरी हो चाहे एक नॉर्मल एक्सर्विसमैन हो, अगर आपके लिए इस भर्ती में अप्लाई करना है तो आपके लिए इसमें जो रनिंग है वो आपको पास करनी पड़ेगी। मतलब फिजिकल में किसी को भी यहाँ पर छूट नहीं है। तो फिजिकल दोस्तों आपका 4.8 किलोमीटर की रनिंग होगी, जिसको आपके लिए 28 मिनट में पूरा करना होगा। अब बात करते हैं पीएचटी। पीएचटी में दोस्तों एक्सर्विसमैन जो जीडी के हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आर्मी में हाइट 170 सेंटीमीटर ही ली जाती है। लेकिन ऐसे एक्सर्विसमैन जो क्लर्क या फिर किसी और ट्रेड से हैं, उनकी अगर हाइट जैसे कम भी है तो इसमें 168 सेंटीमीटर हाइट होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए जो इंडियन आर्मी में क्लर्क्स हैं वो 162 सेंटीमीटर हाइट पे भर्ती होते हैं, तो कोई ऐसा क्लर्क है जिसकी हाइट 168 सेंटीमीटर से कम है तो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। लेकिन अगर वो अनुसूचित जनजाति का है तो उसके लिए 160 सेंटीमीटर हाइट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप देख लीजिए आप किस कैटेगरी के हैं। सामान्य, अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के जो एक्सर्विसमैन होंगे उनके लिए 168 सेंटीमीटर की हाइट की जरूरत होगी, और जो अनुसूचित जनजाति के एक्सर्विसमैन होंगे उनके लिए 160 सेंटीमीटर हाइट की जरूरत होगी। सीना दोस्तों सेम 79 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका ओबीसी, उसके बाद में जनरल कैंडिडेट्स का, और जो अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए 77 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए। फुलाने के बाद में आपका सीना जो है वो 5 सेंटीमीटर फूलना भी चाहिए। तो पीईटी और पीएचटी दोनों ही आपके लिए अनिवार्य हैं, इसमें किसी के लिए भी कोई भी छूट नहीं है। अब बात करते हैं पे प्रोटेक्शन की। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है उनके लिए किसी भी भर्ती में पे प्रोटेक्शन अब नहीं दिया जाता है। ये केस चल रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो इसका फैसला क्या आएगा वो पता नहीं, लेकिन अभी तक किसी भी जॉब में जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा दी जाएगी उसमें पे प्रोटेक्शन एक्सर्विसमैन को नहीं दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपके सभी पॉइंट्स मैं अच्छी तरह से क्लियर कर पाया हूँगा। अगर फिर भी आपको कोई भी इस भर्ती से रिलेटेड डाउट है तो आप मुझे कमेंट या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर डायरेक्ट मुझे कॉल या फिर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को अपने एक्सर्विसमैन भाइयों के साथ में शेयर भी जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।